हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज कक्षा 10वीं का जो पहला अध्याय है उसकी में हम वास्तविक संख्याओं के बारे में कुछ नियमों का अध्ययन करने के साथ साथ प्रश्नावली 1.1 के कुछ सवालों का सॉल्यूशन देखेंगे और समझेंगे कि उन्हें कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए कि वास्तविक संख्याओं के संबंध में इस अध्याय में हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़नी है। साथ ही साथ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के आधार पर हमें सवालों को करना है। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता दूं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर ही है। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, प्रश्न लिखा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हमें यूज करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये क्या है? ये है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि a और b कोई ऐसी संख्याएं हैं जिसमें a बड़ा है b से, है ना। तब b से डिवीजन करने पर, a को b से डिवाइड करने पर हमें a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर मिलता है। ये कहना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की ये फर्स्ट स्टेप है कि यदि आपको कोई दो संख्याएं दी हुई हैं इस प्रकार से जिसमें a बड़ा है b से, तो आपको क्या करना है? बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग लगाना है और आपको जब भागफल मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे? q कहेंगे, और जो शेषफल मिलेगा उसको हम कहते हैं r। तो आपको इन a b q r के मतलब पता होने चाहिए। b वह संख्या होगी जो छोटी होगी, जैसे इस प्रश्न में 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। तो 135 b है और 225 क्या है? a है। जब आप 135 से इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार भाग लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? जैसे हम भाग लगाते हैं, मान लो हमने भाग लगाया 225 डिवाइडेड बाय 135, तो हमें टेबल या तो बना लेनी है ना। 135 दूनी होगा 270 जो कि बड़ा हो जाएगा, तो हमें वन टाइम डिवीजन करना है 135। 135 एकम 135 डिवाइड कर दिया हमने, क्या मिला हमें? 12 में से 3 गए तो बचा 9। ठीक है। अब ये जो फर्स्ट स्टेप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की फर्स्ट स्टेप ये है कि आप छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगाइए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार लिखिए। तो फर्स्ट स्टेप आप क्या लिखेंगे यहाँ? अगर आपने डिवीजन कर लिया है इस तरह से, तो आप लिखेंगे कि 225 बराबर है 135 गुणा 1 प्लस 90। ये हमने कैसे लिखी ये लाइन? ये लिखी है इससे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से, यानी कि हिंदी में यदि आप इसे समझे तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। तो ये भाज्य है जिसको विभाजित किया जा रहा है ना, यानी कि 225 लिखेंगे आप यहाँ पर। भाजक कितना है? 135 है। भागफल कितना आया? 1 आया है। प्लस शेषफल कितना है? 90 है। ये जो यहाँ शेषफल बचा ये 90 है। तो ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की फर्स्ट स्टेप कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगाना है और इस अनुसार लिखना है। ठीक है। अब आगे की प्रोसेस, सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप ये कहना है कि यदि ये जो शेषफल है ये 0 नहीं हो, अगर ये 0 हो जाए, डिवाइजर है, ये जो भाजक है, यही क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है ना। और उस कंडीशन में आपको आगे की प्रोसेस नहीं करनी है, आगे की स्टेप नहीं करना है। लेकिन चूंकि हमारे क्वेश्चन में यहाँ क्या है, जो शेषफल है वो 0 नहीं है, 90 है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सेकंड स्टेप के अनुसार हमें क्या करना है? अब इस 90 से इसको डिवाइड करना, यानी कि हमें 135 और 90 दो नंबर मिल गए सेकंड स्टेप में। इसको आप फर्स्ट स्टेप कह सकते हैं। सेकंड स्टेप में आपको यह मिल गया, है ना। तो सेकंड स्टेप में आपको नंबर मिले हैं 90 और 135। अब फिर से यही प्रोसेस करनी है कि 135 को डिवाइड करना है 90 से और चेक करना है। तो क्या होगा? ये
90 वन ज़ा 90 और 92 ज़ा 180 बड़ा हो जाएगा, तो 90 वन ज़ा 90, 5, 13 में से 9 गए तो 4। ठीक है, अभी भी शेषफल शून्य नहीं है, मतलब ये जो भाजक है ये HCF नहीं है। तो अब हम इस अनुसार यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अनुसार हम इस भागफल को लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि 135 इज इक्वल टू 90 क्रॉस 1 भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ठीक है, अब फिर से हम देख रहे हैं कि ये जो शेषफल है वो क्या शून्य नहीं है, तो हमें फिर से इन दो नंबर्स को लेना है 90 और 45, और फिर से हमें लगानी है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये जो स्टेप्स हो रही हैं इनको एल्गोरिथम कहते हैं, हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ये। ठीक है, तो हम थर्ड स्टेप में जाने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ फिर से लिख लेंगे कि 135 इज इक्वल टू 90 क्रॉस 1 प्लस शेषफल कितना बचा है 45 यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, अब 45 और 90 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। 45 व 90 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या मिलेगा, तो हमें क्या करना है, डिवीजन करना है। फिर से इन दोनों में बड़ी संख्या में छोटी संख्या से डिवीजन करेंगे। तो अब यहाँ देख रहे हैं आप 45 दूनी 90 हो जाता है, तो ये आया आपका शेषफल 0। इसका मतलब जो भाजक है वही क्या है, HCF है। तो थर्ड एल्गोरिथम की थर्ड स्टेप में हमें मिल गया HCF, है ना, और वही HCF होगा सबका। तो इसे हम लिखेंगे कैसे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार 90 इज इक्वल टू 45 क्रॉस 2 प्लस 0, शेषफल आ गया ये 0, तो यहाँ पर हमें एल्गोरिथम को स्टॉप कर देना है ना। तो हमें मिला 90 इज इक्वल टू 45 क्रॉस 2 प्लस 0, है ना। तो जैसे ही चूंकि शेषफल 0 है, शेषफल 0 है ना, इसलिए 90 जो है वो है ना संख्याओं 135 और 225 का HCF है। तो इस तरह से हमको उत्तर लिखना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करते हुए हमें स्टेप्स लिखनी है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की। ओके स्टूडेंट।